हेलो विद्यार्थी, हमारे चैनल सोलंज क्लास में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी। ठीक है, तो हम पीछे क्लास में 5.1 5.2 तक बता चुके थे। अब देखिए 5.3 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए आप लोग दो फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो लॉन्ग है, दूसरा क्या शॉर्ट है। तो एसएन हम योग को हम एसएन से डिनोट करते हैं। एसएन बराबर क्या होता है, n/2 बड़ी कोस 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू में d। ठीक है, ये आपका लॉन्ग फार्मूला है। शॉर्ट फार्मूला देखिए, a से n बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस l। ठीक है, जब लास्ट में टर्म दिया रहेगा तब। ठीक है, जब लास्ट टर्म दे देगा, जैसे यहाँ पे 2 + 4 + 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह के आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा 20। ठीक है, ये आपका लास्ट पद जब दे देगा तो आप ये फार्मूला शॉर्ट वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे डॉट निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में क्या है, 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लास्ट पद में आपको 10 नहीं दिया, बोलता है 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। ये 10 क्या है, पद है, यानी कि n = क्या है आपका 10 है, और a = आपका क्या हो गया 2 हो गया, और d बराबर क्या हो गया, अंतर कितना का है 5 का। ठीक है, तो देखिए n a d दे दिया है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, पदों का योग ज्ञात करना है, वो भी 10 पदों तक का। तो आप ये फार्मूला यूज कीजिए, Sn बराबर Sn = n/2 बड़ी कोस 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू में d होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर कितना दिया गया है 10, और नीचे में 2 है तो 2 दीजिए, बड़ी कोस 2 इंटू a का वैल्यू फिर 2 है तो 2 दीजिए, प्लस का प्लस, फिर ब्रैकेट n का वैल्यू क्या है, तो दे दिया है 10, तो 10 लीजिए, फिर -1 इंटू d का वैल्यू कितना है 5, फिर बड़ी कोस्ट लीजिए, फिर इसको काट दिए कितना बार में 5 बार में, फिर यहाँ आप बड़ी कोस्ट को हटा दीजिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये हो गया प्लस, और यहाँ पे देखिए 10 में से 1 चल जाएगा, कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू है ना, तो एक ही बार इंटू कर दिए घटा करके, 10 में से 1 गया 9, और 9 × 5 = 45। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 का 5 जहाँ ब्रैकेट है तो वहाँ पे इंटू, और 45 और 4 कितना हो गया 49। अब इसको इंटू कर दिए, 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4, 5 × 20 4 24, यानी 245 आंसर। ठीक है, यानी 10 पदों का तक का योग कितना आ जाएगा 245। ठीक है, आप लोग समझ गए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखिए। तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए -37 -33 -29 डॉट 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 अभी 12 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। तो आपका n = कितना हो जाएगा 12, और a = हो गया -37, और d बराबर क्या हो जाएगा, यानी 33 के बाद कितना आता है 37, यानी 4। तो आप लोग को देखिए हम सार अंतर निकालने के लिए बता चुके हैं। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देखिए आरोही क्रम में है, जब आरोही क्रम में रहेगा तो क्या आएगा प्लस में, जब अवरोही रहेगा यानी कि बड़ा से छोटा, जैसे यहाँ पे 49 47 45, इसी तरह डॉट 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 रहेगा। ये क्या देखिए अवरोही, यानी बड़ा से छोटा है, ये क्या है आरोही है, छोटा से क्या है बड़ा है। ठीक है, जब भी ये रहेगा तो आपका काची में आएगा माइनस में, तो यानी 37, यानी 33 में से 37 घटा दिए कितना आ जाएगा 4 प्लस में। या तो फिर फार्मूला है देखिए d बराबर a2 - a1, तो a2 का वैल्यू कितना दिया -33, फिर माइनस का माइनस, फिर a1 का वैल्यू कितना दिया गया है, a1 का वैल्यू आपका हो गया माइनस में 37, यहाँ देखिए माइनस में 33, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस में 37। अब इसको घटा दिए, 37 में से 33 किया कितना 4, अब बड़ा कौन है 37, इसीलिए प्लस में। ठीक है, तो यहाँ d बराबर कितना 4। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप लोग पीछे सीख गए कैसे निकाला जाता है। तो d निकल गया, तो आप निकाल लिए Sn में फार्मूला क्या होता है n/2 बड़ी कोस 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू में d। ठीक है, इसको आप लोग उतार भी सकते हैं, नहीं भी उतार सकते हैं। आप d का वैल्यू यहाँ ले लीजिए। ठीक है, अब n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया आपका 12/2, फिर 2 का 2 इंटू a का वैल्यू कितना हो गया -37,
ठीक है। नंबर कितना गया था 12 और y में 2 और 2 का 2 और जाने कुछ तो क्या रहता है इनटू और माइनस में a का वैल्यू कितना हो गया माइनस में 37, फिर ब्रैकेट, फिर नंबर कितना हो गया आपका 12 माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू कितना है 4। ये कितना बार में हो जाएगा आपका यानी कि 6 बार में। फिर यहाँ पे यहाँ से क्या बड़ी कोष्ट है यहाँ से हटा दिए छोटी कोष्ट में लाइए। उसके बाद 37 को 2 से इंटू कीजिए ये 74 काची में आ जाएगा आपका माइनस में, फिर प्लस का प्लस। फिर उसके बाद देखिए 12 में से 1 चल गया कितना बचेगा 11, 11 को 4 से इंटू कीजिए कितना देगा 44। उसके बाद 6 का 6 और जहाँ ब्रैकेट है तो वहाँ पे क्या दीजिए आप इंटू और माइनस यानी कि 74 में से 44 चल जाए कितना हो जाएगा 30, वो भी काची में आपका माइनस में इक्वल टू 30 से इंटू की छोकन छोतिया 18 यानी 180 माइनस में। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए हैं, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पहला पद क्या है 0.6, फिर 1.7, फिर 2.8, इसी तरह चलते रहिए। अब 100 पदों तक का योग कितना हो जाएगा। तो आप इसके लिए क्या आपका a इक्वल टू कितना हो गया आपका 0.6 और n इक्वल टू हो गया 100 पद और आपको d निकालना है। ठीक है, तो d का वैल्यू आप निकालिए फार्मूला से a2 माइनस a1। ऐसे तो आपका आ जाएगा 1.1, लेकिन आपको निकाल के दिखाते हैं a2 का वैल्यू कितना हो गया 1.7 और माइनस a1 का वैल्यू 0.6। तो 7 में से 6 गया 1 और फिर 1 में से 1 है हुई 1.1। ठीक है, आपका d का वैल्यू आ गया। उसके बाद आप निकालिए एसन, उसके बाद आप योग ज्ञात कर लीजिए एसन से n/2 बड़ी कोस 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 और इंटू में d। उसके बाद नंबर देखिए कितना है n का वैल्यू आपका हो गया 100 और y में कितना 2, फिर 2 का 2 और a का वैल्यू कितना हो गया आपका 0.6, फिर प्लस का प्लस, फिर नंबर कितना आपका हो गया n का वैल्यू आपका हो गया 100 और माइनस 1 का 1 और d का मान कितना लिए थे 1.1। ठीक है, उसके बाद इसको काट दिए कितना बार में 50 बार में। यहाँ से बड़ी कोष्ट हटा के छोटी ब्रैकेट लीजिए। उसके बाद 6 को 2 से इंटू की कितना देगा 6 2 या 12, एक अंक के बाद पॉइंट है तो आप एक अंक के बाद पॉइंट ले लीजिए, फिर प्लस का प्लस। इससे आप क्या कीजिए घटा दिए कितना देगा 100 में से 1 गया 99, 99 को इससे इंटू कीजिए 11 से तो कितना आ जाएगा 10 8 9, एक अंक के बाद है पॉइंट तो आप एक अंक के बाद पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए 50 का 50 जहाँ ब्रैकेट है तो वहाँ पे क्या रहता है इंटू। अब इसको क्या कीजिए आप जोड़ दीजिए यानी कि 9 10 11 के घात में 1 पॉइंट, फिर यहाँ पे 8 1 9 1 10 के 0 हाथ में आपका हो गया 1, फिर 1 ले लीजिए, फिर यहाँ पे आपका 1 आ गया। ठीक है, अब इससे इंटू कर दिए 50 से तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 110.1 इंटू करने पे आ जाएगा आपका। तो यहाँ देखिए पॉइंट उड़ा करके 1 0 1 0 1 0 कर दिया। अब इससे इंटू कर दिए 5055, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए। तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पे a इक्वल टू क्या बना देगा 1/15 और d, तो d निकाल लीजिए a2 माइनस a1। तो दूसरा पद क्या है 1/12 माइनस का माइनस, प्रथम पद हो गया 1/15। 12 और 15 कैल्शियम कितना हो जाएगा 12 25 60 और 12 टेबल पड़ी कितना बार में 60 आएगा यानी कि 12 25 60 यानी 5 बार में और 5 और माइनस फिर कितना आ जाएगा 4, तो कितना हुआ 1/60। ठीक है, आपका d का वैल्यू कितना आ गया 60 और n का वैल्यू कितना हो गया आपका 11। ठीक है, अब 11 पदों तक का योग याद कीजिए। एसन से n बराबर n/2 बड़ी कोस 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू में d। उसके बाद नंबर यहाँ पे देखिए कितना दिया गया 11, तो आप रख लिए 11 और y में कितना 2, फिर 2 का 2, a का वैल्यू कितना हो गया a का वैल्यू है आपका 1/15, फिर प्लस नंबर कितना है 11
-1 इंटू डी का वैल्यू कितना निकला 1/60, तो ये रखिए 1/60। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या हो गया 11/2, यहाँ पे तोड़ दीजिए छोटी ब्रैकेट में, तो 2 को 1 से इंटू किए क्योंकि इंटू जब भी होता है ऊपर से करेंगे। ठीक है, 2 को 1 से इंटू करेंगे 2, और बाई में कितना 15, फिर प्लस का प्लस। यहाँ पे देखिए 11 में से एक चल जाए कितना हो जाएगा 10, फिर 10 को हम इससे इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/6। देखिए यहाँ पे 10 और इंटू 1/कितना 1/60, 1 0 1 0 कट गया तो बचा क्या 1/6। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट, फिर 11/2 ब्रैकेट, 15 और 6 कैल्शियम कितना हो जाएगा आपका 15 का 15, 15 दूनी 30, 6 5 30, यानी कि आपका 30, तो 15 दूनी 30, यानी 2 बार में आपका कितना हो गया 4, प्लस 6 5 30 5, फिर आपका कितना हो गया 11/2, जहाँ ब्रैकेट वहाँ इंटू, और यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना हो गया 30, तो 3 का 6 3 3 9, ये कितना बार में 10, तो 11 3 कितना हो गया 33, और 10 का 10 20, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आए तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।